दीदी को, और बिल्कुल अभी रिसेंटली शिवरात्रि वाले दिन का उनके साथ क्या हुआ और उनको क्लब से क्या फायदा मिला, क्लब की जो गाइडेंस थी उसमें उनकी सेहत में क्या परिवर्तन आया, वो हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं ज्योति दीदी को। तो वेलकम ज्योति दीदी, आप बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी 8-10 दिन पहले का, और क्या आपके साथ घटना घटी है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हेलो हाय, मेरा नाम ज्योति है और अभी लेटेस्ट शिवरात्रि वाला इंसिडेंट ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी शिवरात्रि पे हम सब ने पूरी फैमिली गांव में गई हुई थी। वहाँ पे हम लोगों ने व्रत रखा हुआ था। अब वहाँ पे छोटे बच्चे थे तो उन्होंने कहा कि आंटी आज हम सब लोग ना कुट्टू की रोटी खाएंगे, तो हमने वो बनाया। तभी रिसेंटली हम लोग शॉप से उसे लेकर के आए थे, और ऐसा नहीं है कि वो शॉप पहली बार हमने उस शॉप से सामान लिया था। आई थिंक 20 ईयर से उसके यहीं से हमारे यहाँ सामान आ रहा है कंटिन्यू। बट हम लोगों ने जब आके कुट्टू की रोटी बनाई तो हम सब लोगों ने खा तो उसको लिया, लेकिन खाने के बाद क्या हुआ, मेरी जो भाभी है उनको शुगर है, तो उन्हें जैसे वो खाना खा के प्लेट लेके उठी तो उन्हें चक्कर आया। चक्कर आने के बाद में उन्होंने बोला कि ज्योति मुझे चक्कर आ रहा है। मैंने बोला भाभी आप थोड़ी देर बैठ जाओ, हो सकता है आपका शुगर लेवल बढ़ गया हो, तो आप थोड़ी देर रेस्ट करो, हम शुगर वगैरह चेक कर देते हैं। तब तक हमारे दिमाग में ये नहीं था कि कुट्टू की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उनको थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग भी स्टार्ट हुई। वॉमिटिंग स्टार्ट होने के बाद में मुझे इंसिडेंटली ऐसा लगा कि शायद मे बी कुट्टू से ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट हमने उनको शुगर चेक किया तो शुगर लेवल भी उनका बढ़ा हुआ था, 490 शुगर था। जब हमने उनका शुगर बढ़ा हुआ देखा तो हमने उन्हें इंसुलिन दिया। इंसुलिन देने के बाद में भी जब उनको कंटिन्यू वॉमिटिंग होती रही, और वॉमिटिंग होने के बाद में वो अनकॉन्शियस लेवल पे चली गई। जब वो अनकॉन्शियस लेवल पे चली गई उसके बाद में हमने उन्हें इंजेक्टेबल दिया, उनका फ्लूइड स्टार्ट किया घर पर ही। देन उसके बाद दोनों बच्चे थे उनके, वो बच्चे दोनों ये बोलते हैं कि हमें भी चक्कर आ रहे हैं। हमें लगा वो लोग उस दिन पार्टी में थे तो हमें लगा कि वो थकान हो गई है, क्योंकि उनको जब वो ट्रैवल करते तो वॉमिटिंग की कंप्लेन उनको अक्सर होती है। तो हमें लगा कि वो ट्रैवल की ही वजह से उन्हें थकान हो रही है। तो उसके बाद बड़ी बेटी थी, उसको भी वॉमिटिंग आई। वॉमिटिंग आने के बाद में उसने बोला कि आंटी मैं जाके सो जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप सो जाओ। दूसरा बेटा बोला कि मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, मैं भी सो जाती हूँ। उनका ट्रीटमेंट, भाभी का ट्रीटमेंट करते करते मुझे अपनी बॉडी में ऐसे लगा जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। तो मैंने बोला अच्छा, आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, आप अपना प्रोफेशन बताओ पहले, आप और सर क्या करते हैं। वरना सब सोचेंगे भाई आप घर में इंजेक्शन कैसे लगा रहे हो आप। नहीं, मैं मेडिकल लाइन में हूँ। ऑलमोस्ट हॉस्पिटल यूटेमा हॉस्पिटल में मैं जॉब करती हूँ। अभी रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने छोड़ा हुआ है। तो मेडिकल लाइन में होने की वजह से मुझे पता था कि घर पे इस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट हमें देना है। ऑलमोस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस करते ही हैं। हाँ जी, ऑलमोस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस हम करते हैं, तो हमें पता था कि उस कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट क्या देना है। हाँ, तो फिर आगे क्या पता चला आपको? हमने कंट्रोल की। अदरवाइज जब मुझे फील हुआ बॉडी में इंटरनली कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे हैं, तो मैंने बोला कि मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, अगर प्रॉब्लम होती तो मुझे भी होती। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि अगर प्रॉब्लम होती तो मुझे भी होती, क्योंकि खाया तो मैंने भी था। मैं कहा यार आप बिलीव करो, कुट्टू की वजह से प्रॉब्लम हो रही है और आप थोड़ी देर बाद आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा, आप देख लेना। वो इतना कह के ही हटे थे कि उन्हें भी फील हुआ कि मेरी बॉडी में कंपन हो रहा है और मुझे वॉमिटिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन सबको वॉमिटिंग हुई है, मुझे वॉमिटिंग भी नहीं हुई। हमने तभी हाँ जी बोलिए। तो फिर आपको ये सारी चीजें जब बीमार हो गए, हॉस्पिटल गए, आपकी तो न्यूज भी आई, तो वहाँ पे उसमें आपको क्या लक्षण नजर आए, क्या था कुट्टू के आटे में ऐसा? देखिए, कुट्टू के आटे के जो सिम्टम्स थे, उसे खाने के बाद जो बॉडी में सिम्टम्स आ रहे थे वो करते करते हो गए, और 15 to 20 ईयर्स समथिंग मेरे हस्बैंड को प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं। और ऑलमोस्ट हम लोग हॉस्पिटल में हैं, तो जो लोग सल्फास खा के आते हैं, हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट किया है। हम लोगों ने उनके सिम्टम्स देखे हैं कि क्या क्या किस तरह के कॉजेज, किस तरह के सिम्टम्स उन्हें आते हैं। बट हमारे साथ तो ये अनजाने में हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं था कि सल्फास का इतना रिएक्शन होता है। मतलब सिम्टम्स दूसरों पे ही देखे थे, अपने आप पे मैंने कभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, और मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि बहुत लोग जो अपनी लाइफ से परेशान होके सबसे पहले सुसाइड की तरफ ही जाते हैं। तो एक तरीके से वो लापरवाही कह दो आप सब लोग कि आटे के अंदर वो सल्फास पीस गई उसके अंदर। हाँ, और कहीं ना कहीं आपकी कि वो लापरवाही थी, या हो सकता है कि उन्हें भी खुद ना पता हो, क्योंकि लोग मेनली घर में क्या करते हैं, गेहूं को सेफ रखने के लिए, अपने खाने को सेफ रखने के लिए उसमें सल्फास डाल ही देते हैं, और जब वो उनमें सल्फास डालते हैं तो गेहूं को पिसवा
पिसवाने से पहले वो उसको अच्छे से धोते हैं, धो के सुखाते हैं, उसके बाद उसको पिसवाते हैं। तो मे भी हो सकता है कि उन्हें भी ना पता हो। अच्छा देखो, वो तो आप बात आगे सल्फास की, सब लोगों को वॉमिट हो गई, बॉडी को डिटॉक्स करवा दिया गया, लेकिन आपको वॉमिट नहीं हुई, बहुत सारी चीजें थी। तो आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन कैसे हुआ, क्या फायदा मिला आपको? मेरी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए हुआ था क्योंकि वो मुझे फिट भारत क्लब से जो ड्रिंक मिली थी, मैंने वही लिया। एक्चुअल में 3 दिन तक मुझे यही नहीं पता था कि मैं हूँ कहाँ। मेरे घर में सब लोग ऑलमोस्ट बात कर रहे थे, सबसे बातें कर रहे थे, बता रहे थे सबकी कंडीशन। मुझे जो डॉक्टर्स ने कहा, डॉक्टर भी खुद हैरान थे कि इसकी कंडीशन इतनी खराब क्यों है, जिसने घर पे सबको ट्रीटमेंट दे दिया, सबको हॉस्पिटल तक लेके आ गई। मैं इवन हॉस्पिटल तक ही पूरे फैमिली को लेके गई हूँ। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में सबको आईसीयू में एडमिट करा दिया। लेकिन जब मैं खुद गाड़ी से उतरी, तो गाड़ी से उतरने के बाद में मुझे अपना खुद का नहीं पता था कि मैं हूँ कहाँ पर। उस ड्रिंक से क्या फायदा मिला आपको? उस ड्रिंक से मुझे ये फायदा मिला है क्योंकि मुझे वॉमिटिंग भी नहीं हुई थी और स्टूल पास भी नहीं हो रहा था। तो सबसे बड़ी बात थी कि उसका जो इफेक्ट था वो मेरी बॉडी में ऐसे के ऐसे ही था और मेरी बॉडी में बहुत कंपन था। अगर कोई भी देखता तो वो बेचारा यही शौक हो जाता था कि इसकी बॉडी को हो क्या रहा है। मतलब देख के दूसरा बंदा अगर पकड़ के कंट्रोल करता था कि कंपन ना हो, तो वो भी मेरे साथ हिलने लग जाता था। ओके, तो फिर जब ड्रिंक पी तो आपको क्या महसूस होना शुरू हुआ आपकी बॉडी के अंदर? मुझे मेरी बॉडी के अंदर काफी रिलीफ मिला। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस टाइम तक तो मुझे ये होश ही नहीं था कि मैं करूँ क्या। डॉक्टर की भी हालत खराब थी, हॉस्पिटल स्टाफ की भी हालत खराब थी। फिर मैंने ही अपनी मम्मा को कॉल करके बोला कि मम्मा मेरे रूम पे मेरी एक एनर्जी ड्रिंक है, आप उसको लेके आओ और गर्म पानी करके लेके आओ बोतल में। फिर मैंने उसको लिया। उसको लेने के बाद में मैं 3-4 टाइम्स यूरिन पास आउट किया। तो उसके बाद मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगा और अभी तक भी है मेरी बॉडी में। अभी तक भी मुझे ऐसा फील होता है कई बार कि इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे हैं। मतलब मैं ड्यूटी जाने वाली कंडीशन में अभी भी नहीं हूँ। ये तो आपने अपने साथ साथ और कितने लोगों को वो ड्रिंक पिलाई जिससे उनको भी फायदा मिला? साथ साथ वो अपनी भाभी को भी दी है और अपने उन बच्चों को भी ड्रिंक कराया। मैंने कहा भैया आप ये लो, क्योंकि वो लोग जब चलते थे तो उन्हें वैसे तो कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन वो लोग थकान बहुत जल्दी 4-5 स्टेप्स चलते ही कहते कि हमें थकान हो रही है। तो मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया था कि आप ये वाली ड्रिंक लेके देखो। भाभी की मेरी ऑलमोस्ट तबीयत खराब थी, वो शुगर की वजह से भी उन्हें प्रॉब्लम है। तो जब मैंने उन्हें दिया तो वो कह रही, उन्होंने खुद ने ये कहा है कि जैसे मुझे अपनी बॉडी में कुछ इफेक्ट नजर आ रहा है कि मैं 4-5 बार स्टूल पास करके आई हूँ, यूरिन पास करके आई हूँ, तो उसके बाद मुझे कंफर्टेबल लगा हुआ है। अदरवाइज उनकी मम्मा भी आई हुई थी, तो उनकी मम्मा का खुद का ये कमेंट था कि ज्योति ये जो ड्रिंक आपने इन्हें दिया है, इन्हें देने के बाद में इनके चेहरे पे मुझे एक अलग ही इफेक्ट नजर आ रहा है। चेहरे पे अलग खुशी नजर आ रही है, एक जो थकान थी वो दूर हो गई है उनकी। तो ऑलमोस्ट वो ड्रिंक उन्होंने अपने पास ही रख ली है कि मैं इसको लूंगी। फिर मुझे अपने लिए दोबारा लेके आना पड़ा। तो देखो किस ड्रिंक की बात हो रही है, वो इसी ड्रिंक की बात हो रही है जो हम क्लब में पीते हैं डेली बेसिस पर। तो आप देख सकते हो कि ये किस तरह से बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है, एक सल्फास के असर को कम करने में मदद किया है। यस, तो आपकी बॉडी को कितने केमिकल से बचा सकता है, बॉडी में कितने तरह के केमिकल्स बॉडी में डेली आते हैं, डेली खाते हैं हम खाने के माध्यम से, वो सारी चीजों को डिटॉक्स करता है। तो ये वाला ड्रिंक दीदी आप कब तक पीना चाहोगे वैसे? मैं तो लाइफ टाइम पीना चाहूंगी ये वाला ड्रिंक, क्योंकि मुझे तो ऑलमोस्ट इतने इश्यूज है ना। मतलब हेल्थ को अगर लेकर के मैं कहूँ तो इशू कुछ भी नजर नहीं आता है, लेकिन जब मैं अपनी बॉडी पर देखती हूँ तो बहुत इश्यूज नजर आते हैं। अभी अगर रिसेंटली मैं आपको अपने ये वाला हाथ दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि इस पे स्वेल है, दूसरे हाथ पे नहीं है। तो मुझे तो इस ड्रिंक की मुझे लगता है कि लाइफ टाइम ही नीड है। तो देखो वो आपका एक थिंकिंग है। मुझे लगता है कि मेरे को जीवन भर एक अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है, वो आपको लगता है। बाकी सबकी सोच अलग अलग हो सकती है कि उनको कब तक स्वस्थ रहना है। वजन तो हम कम करा देंगे, वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्वस्थ रहना है वो आपके डिसीजन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि खाना कब तक लेना है आपको, अच्छा कि बॉडी को डिटॉक्स कब तक करना है आपको, वो सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और तो दीदी आपको क्लब में आने के बाद जो भी ये सारी नॉलेज मिली है, और कभी लगता था कि खाने भी हमारे शरीर को रिपेयर कर सकता है, खाना ठीक कर सकता है बिना दवाइयों के? और लगता तो था अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो मे बी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स तो ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज हम लोग एक मेडिकल प्रोफेशन में होने के बावजूद पेशेंट्स को भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप हेल्दी फूड लो, बट हेल्दी फूड है कहाँ? आज के टाइम में तो हेल्दी फूड है ही नहीं कहीं पर भी। केमिकल बेस्ड हो गया, सब लोग अपनी इनकम के लिए लोगों की हेल्थ से खेल रहे हैं, क्लियरली अगर मैं बात करूँ तो। और रही बात मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट
जा सकता, बढ़ने से रोकता है, क्योंकि किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमारी बॉडी के अंदर ही होती है। तो भाई देखो ज्योति जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने इनकी स्टोरी से सीखा होगा कि खाने में कितना तगड़ा जहर